सुरेंद्र राजपूत जी ने 7 दिन के हिसाब से 7 प्रधानमंत्रियों के नाम दे दिए। शायद फारूक अब्दुल्ला साहब का नाम बोलकर रविवार के दिन के लिए सबसे अच्छे उपयुक्त प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे इनके, मतलब प्रधानमंत्री अगर इनको नियुक्त करना होगा, अगर हो तो ठीक है। अब इनकी सोच है। हमारे यहाँ तो नेता भी है, नीतियाँ भी हैं और नीयत भी है। इनसे पूछो कि इनके पास 55 करोड़ जो आयुष्मान भारत कार्ड के द्वारा लोगों का भला हो रहा है, जिनकी सेहत की चिंता हो रही है, उसके बदले में क्या पॉलिसी, कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो 11.5 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि के अंतर्गत चिंता की जा रही है, उसका कोई जवाब नहीं मिलेगा। जो है हाँ, अभी बता देना, आपको दिक्कत बहुत अच्छा। जहाँ 5 करोड़ लोगों को सिर पे जो छत मिल गई, मकान मिल गया, उसका अल्टरनेटिव क्या है। जहाँ 10 करोड़ से ऊपर लोगों को घर पे जो नलका लग गया, उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। असल में क्या है। और अगली बात, इनके नेताओं की नीयत पर तो कोई विश्वास ही नहीं करता। अभी हाल में जाकर एक सब अपनी बातें क्या कर रहे हैं, सब इन्होंने अपनी अपनी गारंटियाँ कही, लोगों ने नकार दी उसको, लोगों ने मना कर दिया कि नहीं भैया, हमें आपकी बात पर यकीन नहीं है। और पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब भी इन्होंने एक न्याय नाम से एक गारंटी देने की कोशिश की थी, लोगों ने उसको भी नकार दिया। क्योंकि ये भी डिपेंड करता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। आज राहुल गांधी की या कांग्रेस पार्टी की क्रेडिबिलिटी बची नहीं, लोगों में साख बची नहीं, क्योंकि ये राजस्थान में क्या कर रहे थे, मैं 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा, ऐसे ही ऊँडिया दहा कर 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर दूंगा। 39,155 लोगों के ज़मीनें कुड़क हो गई। जब वह अपने रोना लेकर आए, अपनी कुड़क ज़मीन का कागज लेकर आए, तो उन पर लाठियां भांजी थी। तो लोग ये समझते हैं कि कौन कितना काम करता है, कितना नहीं करता, उसकी नीयत कैसी है, उनकी नीतियां कैसी है। और हाँ, नेता तो स्पष्ट है ही है, ठीक है, तरह नहीं कि एक हफ्ते में एक दिन समीर जी, नेता होगा। अगर इस सवाल के जवाब में कि क्या भारत न्याय यात्रा से राहुल प्रधानमंत्री पद के दावेदार बन सकते हैं, 62% लोग इत्तेफाक नहीं रखते, अगर ना में जवाब दे रहे हैं, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? मतलब राहुल गांधी जो कहना चाह रहे हैं या जनता तक जो संदेश पहुंचा रहे हैं, जनता उसे स्वीकार नहीं कर रही फिर तो उस रूप में? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस इस समय जो राहुल गांधी न्याय यात्रा शुरू कर रहे हैं, बेसिकली कांग्रेस को ये बात पता है कि यात्रा यहाँ जहाँ से वो निकाल रहे हैं वहाँ से 350 लोकसभा सीटों में से 12 सीटें कांग्रेस के पास है, 12 या 14 सीटें। तो वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। राहुल गांधी ने इसके पहले भी यात्रा निकाली थी, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, उसके बाद अब राहुल गांधी सेकंड फेज के अंदर यात्रा निकाल रहे हैं कि नया यात्रा निकाल रहे हैं। मुझे लग रहा है जब ये यात्रा शुरू होगी 14 जनवरी से, तो शायद 30, 20 या 25 मार्च को ये खत्म होने वाली यात्रा, जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी होगी और लोकसभा चुनाव अपने बिल्कुल चरम पर होगा। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को ये लग रहा है कि वो जिन यहाँ से निकलेंगे वहाँ की जनता कांग्रेस को समर्थन देगी। मुझे लगता है राहुल गांधी की यात्रा में कोई बुराई नहीं है, किसी भी नेता का अधिकार है कि वो यात्रा निकाल सकता है, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन यात्रा में आप जो मुद्दे उठा रहे हो, उसके आपका स्थानीय संगठन व जमीनी स्तर पर कैसे डिलीवर करता है, यह बहुत महत्व की बात होती है। कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि जमीनी स्तर पर उसका संगठन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन में अभी तक तय नहीं हुआ है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, साथ में मिलकर चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। जब राहुल गांधी यात्रा शुरू करेंगे तब तक यह तय हो चुका होगा कि इंडिया गठबंधन एक साथ है कि नहीं। अब पश्चिम बंगाल में जाएगी तो ममता बनर्जी समर्थन देगी कि नहीं देगी, उत्तर प्रदेश में जाएगी तो अखिलेश समर्थन देंगे कि नहीं देंगे। मुझे लग रहा है ये सब चीजें बहुत काउंट होगी। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। सुरेंद्र राजपूत जी, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। पहली चीज तो समीर भाई जो पत्रकार साहब हैं, इनकी बात से मैं 100% सहमत हूं। हमारी भी कमजोरियां हैं, संगठन की भी कमजोरियां हैं, इस बात से मैं सहमत हूं भाई साहब। और एक चीज मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं कि आपकी जो मीमांसा है वो हम धनात्मक ऊर्जा के रूप में ले रहे हैं। और सिर्फ इस वक्त हमारी ही पार्टी नहीं, हमारा इंडिया ब्लॉक जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।